इंदौर, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम में मौजूद हैं। शुरुआत का प्रतीक है। प्रदेश के बहुमुखी विकास की नई इबारत इस दीप के प्रज्वलन के साथ लिखी जा रही है। हम सबके अभिमान का, हम सबकी सुनहरे मार्ग का प्रशस्त करता यह दीपक प्रज्वलित हो उठा है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश एविएशन हब के रूप में पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी अतिथि देवो भव की भावना को चरितार्थ करने हेतु मैं माननीय सांसद महोदय शंकर लालवानी जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से हमारे प्रदेश के नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत पुष्प गुच्छ के माध्यम से करें। आपका प्रदेश आपके नेतृत्व में बहुमुखी विकास की नई इबारत लिख रहा है। आपके संकल्प, आप अपनी नई ऊंचाइयों को उड़ान दे रहे हैं। हम तालियों की गूंज से स्वागत करें। और मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय एयरपोर्ट डायरेक्टर सुनील भगीरवार सर से कि कृपया वे आए और प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति में विराजित हमारे सम्मानीय प्रथम माननीय तुलसीराम सिलावट जी का स्वागत पुष्प गुच्छ से करें। एयरपोर्ट डायरेक्टर सुनील भगीरवार सर से मेरा सादर अनुरोध। मेरा आप ही से अनुरोध माननीय सांसद महोदय का स्वागत पुष्प गुच्छ के माध्यम से करें। मेरा आप ही से सादर अनुरोध रहेगा आदरणीय महापौर जी का स्वागत करें। मेरा आपसे निवेदन आदरणीय विधायक मधु वर्मा जी वहीं भी हैं, उनका स्वागत करें। और अब इस तरफ बैठे हैं आदरणीय माननीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जी, उनका स्वागत करें। मेरा निवेदन आदरणीय विधायक गोलू शुक्ला जी हमारे साथ विराजित हैं, उनका भी स्वागत करें। पीछे के पंक्ति में श्रवण चावड़ा जी विराजित हैं, उनका भी स्वागत करें। और स्वागत के इस भाव को यही विराम देती हूं और मैं अनुरोध करती हूं हमारे लोकप्रिय जनप्रिय सांसद और विकास की नई दूरियों को अंकित करने वाले सांसद परम श्रद्धेय शंकर लालवानी जी से कि स्वागत भाव समर्पित करें। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास कर रहा है और इंदौर भी लगातार विकास कर रहा है, इंदौर भी नई ऊंचाई पे जा रहा है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे, वंदन करें, अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश शासन के बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, शहर के प्रथम नागरिक आदरणीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, आदरणीय मालिनी गौड़ जी, आदरणीय गोलू शुक्ला जी, आदरणीय मधु वर्मा जी, आदरणीय श्रवण चावड़ा जी, मंच के पीछे विराजमान सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित सभी भाइयों और बहनों। इंदौर से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर इंदौर में प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा का शुभारंभ कार्यक्रम हो रहा है और ये ऐसे शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद है। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है। आपको बता दें, इंदौर से अबू धाबी मां अहिल्या की नगरी इंदौर में मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से विमानन क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उड़ान का ये बहुत महत्व का अवसर, मेरी अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन करें। इस नए संकल्प का यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर एक कोई राज्य अपने राज्य की औद्योगिक, आर्थिक सब प्रकार की प्रगति के लिए वर्तमान के संसाधनों में हवाई यातायात ये सबसे महत्व का है। ऐसे में मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति 2025 से वित्त पोषित ये योजना, जिसके माध्यम से इंदौर से अबू धाबी हवाई मार्ग पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये नई विमान सेवा हमारे अपने संकल्प की पूर्ति भी करेगी। और इस मंच पर, इस अवसर पर आप बैठे माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर लालवानी जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, माननीय विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, माननीय विधायक श्रीमती गोलू शुक्ला जी, माननीय विधायक मधु वर्मा जी,
जिलाध्यक्ष श्रवण चावड़ा जी, इस अवसर पर श्री दीपक राजावत जी, सुनील मक्कीवार जी और समस्त आगंतुक अतिथिगण, यहाँ मुझे इस बात की ज़्यादा अंदर से भी खुशी है। सच में हमारे लिए आर्थिक रूप से इंदौर की अपनी समृद्धि और इंदौर की समृद्धि और बढ़ जाती है जब मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में ये हमारा मालवा का पहला रीजन बनता है। इसके साथ साथ हमारे राज्य के अंदर भी आज की स्थिति में मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि इस एविएशन नीति 2025 के बलबूते पर हमारे राज्य के अंदर भी विमान सेवाएं, चाहे हेली सर्विस हो या रूटीन की हमारी डेस्टिनेशन यात्राएं हों। इससे पहले जो मुझे बताया गया, हमारी अपनी सफलता के साथ अभी तक का जो आंकड़ा है, हमारी रीवा दिल्ली, रीवा इंदौर, रीवा रायपुर, ये जो अलग अलग सेवाएं 25 और 26 में क्रमशः ये आज भी जारी है। अब आगे जाकर के हम अपने जबलपुर, कोलकाता, भोपाल रीवा, भोपाल पटना, रीवा कोलकाता, इसके साथ साथ हमारे प्रदेश के अंदर भी इंदौर से धार्मिक पर्यटन की हेली सर्विस जो रेगुलर फ्लाइट के नाते से यहाँ से उज्जैन, ओंकारेश्वर, इंदौर, खास करके ये जो मार्ग है कम समय में ज़्यादा बेहतर सुविधा के लिए, और जिसे मैं आज अगर अबू धाबी की तरफ देखता हूँ तो हर सप्ताह के अंदर 4 दिन उपलब्ध होने वाली सेवा जो न केवल हमारे यात्रियों का समय घटाएगी, 7 से 8 घंटे लगते हैं, लेकिन इस यात्रा में 3 घंटे 15 मिनट में ये यात्रा पूरी होगी, क्योंकि हमको दिल्ली बम्बई कहीं और नहीं जाना, यहीं से शुरू करना, यहीं हमारे लिए ये अपना महत्व का केंद्र बनेगा। और एक तरफ जब मैं अपनी इन व्यवस्थाओं की तरफ देखता हूँ तो हमारी सरकार के बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के जैसा उनके शब्दों में था कि हवाई जहाज में हवाई चप्पल वाला भी बैठ सकता है। इस भावना के आधार पर अर्थात इस सबको सर्वसुलभ होना चाहिए, और सर्वसुलभ होने के लिए पर फ्लाइट, जो आपने लालवानी जी सही कहा, हमारी एविएशन नीति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए पर फ्लाइट 15 लाख रुपया सरकार पर उड़ान के लिए देने को तैयार है, और इसी सिलसिले में ये बड़ी सौगात मिल रही है, जिसके कारण से आमतौर पर 24-25 हज़ार रुपया पर सीट पड़ती थी, ये 12-15 हज़ार 14 हज़ार जैसा इसका किराया रहेगा। बाकी की मैचिंग ग्रांट हमारी तरफ से रहेगी। मैं अपनी ओर से हमारे इस विजन के आधार पर जब हमने सरकार के माध्यम से कदम बढ़ाए तो 3 एयरपोर्ट तो हमारी सरकार के बनने के बाद लोकार्पित हुए हैं, और 2 और निर्माणाधीन अगर अपन जोड़ लें उज्जैन और शिवपुरी, तो 10 एयरपोर्ट हमारी हवाई सेवाओं की दृष्टि से उपलब्ध रहेंगे, और प्रत्येक 75 किलोमीटर में एक कमर्शियल एयरपोर्ट और एक एयर स्ट्रिप, 45 किलोमीटर में हर जगह हेलीपैड, 230 विधानसभा में एक पक्के हेलीपैड, जिनको हमारे अपने भविष्य में बाद में बच्चों के दृष्टि से भी और वह हवाई सर्विस के लिए भी बड़े उपयोगी सिद्ध होंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब आपके बीच में से रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंतर्गत ये अलग अलग प्रकार से हमारे शहडोल, नीमच, छिंदवाड़ा, मंडला, इनको भी RCS की योजना का लाभ हम दिलाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। खासकर बीमारों के लिए PM एम्बुलेंस की जो सेवा चालू की है, PM श्री एम्बुलेंस सेवा गरीबों के लिए, ये भी देश भर में मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसने सबसे पहले ये सुविधा चालू की। हमारी कॉपी कई लोग कर रहे हैं, हमारी कॉपी चाहे अपने इंटर स्टेट हो, इंट्रा स्टेट हो, इस दिशा में लगातार आगे बढ़ेंगे। लेकिन सरकार के माध्यम से 2 महत्वपूर्ण देशों को जोड़ने का, अबू धाबी से हमारा इतिहास का, अतीत का एक अलग प्रकार का गौरवशाली संबंध भी है, और आर्थिक रूप से समृद्धि के लिए इस प्रकार की उड़ान की आवश्यकता भी है। मैं अपनी ओर से इस पहली उड़ान में जाने वाले सभी भाई बहनों को बधाई देना चाहूँगा। मुझे बताया गया कि लगभग 100 यात्री इससे जा रहे हैं और 170 की बुकिंग आने वाले की है, तो ये निश्चित रूप से और आंकड़ा बढ़ता जाए, इसी आशा अपेक्षा के साथ नई सौगात की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपके इस उद्बोधन के लिए। और अब हमारी बारी, हम सेरेमोनियल बोर्डिंग पास
माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों तक सौंपने जा रहे हैं और उसके पश्चात वो यात्रियों को सौंपेंगे। मैं निवेदन करूंगी एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रतिनिधि दीपक राजावत जी, मुख्य वित्त अधिकारी एवं अभिषेक गर्ग जी, वाइस प्रेसिडेंट, माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास भेंट करें। और मैं उन यात्रियों से निवेदन करूंगी जो प्रथम उड़ान के चयनित यात्री हैं, उन्हें आप प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से प्रदान करवाएंगे। हम जोरदार तालियों से यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी तक यह बोर्डिंग पास पहुंच रहे हैं और हमारे जो चयनित प्रतिनिधि यात्री हैं उनको ये प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास प्राप्त हुआ। निश्चित तौर पर यह हम सब के लिए गर्व और गौरव का पल रहा है। और अब मैं बुला रही हूँ माननीय कलेक्टर साहब के नेतृत्व में हमारे वो तहसीलदार और डिप्टी कलेक्टर सबको जो आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने आ रहे हैं। सर, आपके नेतृत्व में सभी को प्रमोशन मिला है। अजय मैम, आप ले लीजिए। माननीय कलेक्टर सर के नेतृत्व में ये पूरे हमारे डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार जी, आपने जो प्रमोशन की राह खोली है उसके लिए आपकी धन्यवाद। कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में आपके सम्मान के लिए मंच पर है। आपका सर सभी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी की प्रमोशन की राह खुली, उसमें मैं भी शामिल हूँ सर। और अंतिम सर, आपको एक फ्लैग दिया जा रहा है, कृपया आप वो फ्लैग दिखाकर हमारी आबू धाबी की इस फ्लाइट को रवाना करें। शुभारंभ हो चुका है। बता दें, इंदौर से अबू धाबी के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ कर रहे हैं। इंदौर से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से अबू धाबी के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ कार्यक्रम में मौजूद हैं। प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा का शुभारंभ हो चुका है। आपको बता दें, इंदौर से अबू धाबी के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ हो चुका है। तो इंदौर से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर इंदौर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा कार्यक्रम में मौजूद हैं। आपको बता दें, प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा है। इसी के साथ इंदौर से अबू धाबी के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ हो चुका है। इंदौर से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। इनके साथ और भी कई जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं जहां पर इंदौर से अबू धाबी के लिए हवाई जो सुविधा है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा है। इंदौर से अबू धाबी के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ हो चुका है।